नाजरीन, ये एयरपोर्ट 20 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया है, तो ये एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ दी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में डूबता चला जा रहा है। जापान ने ज़मीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं। जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा जॉइंट एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा है कि इसको स्पेस स्टेशन में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये ना सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको ज़मीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नवीयत का सबसे लंबा पुल भी है। नाजरीन, जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसा भला कैसे मुमकिन है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोकाइडो शिनकनसेन जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में पूरी तरह तबाह होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा दिए थे। नाजरीन, ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर सही निशाने पर लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कांसाई एयरपोर्ट बनाने के दौरान हुई। जापान के कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो से बहुत नज़दीक है, जहां 3 एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर बने हुए हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी है। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो ज़मीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल के लिए थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया था। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके ओसाका बे के ऊपर एक एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाएगा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। प्रोजेक्ट के लिए $8 बिलियन का एस्टीमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से $8 बिलियन से $20 बिलियन तक जा पहुंची। अगर इसको ज़मीन पे बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती। इंजीनियर्स ने कांसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिज़ाइन किए, एक 4 किलोमीटर तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड्स एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया, जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। कांसाई एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट नीचे जा चुका था। आइलैंड जो समंदर से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके थे। इस गहमा गहमी में इंजीनियर्स ने एस्टीमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम है, लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टीमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ 10 सालों में ही आ खड़ी हुई। आज ये एयरपोर्ट बहुत ही डेंजरस लेवल पे खड़ा दिन ब दिन मजीद समंदर के अंदर जाता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2056 तक कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट मजीद धंस कर समंदर के लेवल तक पहुंच जाएगा।